न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की। कहा, जुल्म की ये अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मुसलमानों, अपने हिस्से की रोशनी तुम्हें खुद जलानी होगी। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का त्रिपुरा व आसाम का आंखों देखा हाल पर मुश्तमिल खुसूसी प्रोग्राम। मुमताज़ शख्सियात ने की शिरकत। आसाम की हालत को त्रिपुरा से भी ज़्यादा बताया बदतर। मुसलमानों की हालत ज़ार पर फिक्र का इजहार। त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आदिलाबाद के नौजवानों ने किया ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। मजलूम मुसलमानों की मदद और गुस्ताखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। साबिक आंध्रा की हुकूमत की पानी की लूट को उजागर करने वाले विद्यासागर राव की यौम पैदाइश आज CM KCR ने पेश किया खिराज। बताया, तेलंगाना की आवाम को TMCs व काश्तकारी के बारे में बेदार करने वाली और इनकलाबी शख्सियत। IT मिनिस्टर KTR ने सेंट्रल कॉमर्स व इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल को लिखा एक और लेटर। राजनाथ सिलसिला में मेगा पावर लूम क्लस्टर्स के क़याम का किया मुतालबा। मरकज से ताउन न मिलने पर जाहिर की मायूसी। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने मरकज की मोदी सरकार को बताया किसानों के हक में श्राप यानी अजाब। सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी और BJP MP स्वयं बापूराव के धान खरीदी से मुतालिक बयानात को भी बताया अफसोसनाक। यूपी के अलीगढ़ में एक ज़बरदस्त जलसेआम से खिताब करते हुए MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी में हालात मुसलमानों के मुवाफिक नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र में होने वाले वायलेंस की भी मजम्मत करते हुए कहा कि मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो कानून अपने हाथ में ना ले। साथ ही पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाने की उन्होंने तलखीन की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़कर मुझे अपना लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को अपना लो, अपने आप को अपना लो, अपने बारे में सोचो। अब याद रखो मेरी इस बात को, ये जो फिरका परस्ती, ये फैशिज्म, ये मुसलमानों से नफरत की जो अंधेरे की रात है, ये रात लंबी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के अजीज लोगों, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। अगर तुम ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि अंधेरी रात में कोई सेकुलर पार्टी का आदमी चिराग लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा। इस अंधेरी रात में अगर तुम ये गलत सोच रहे हो कि कोई शमा जलाकर मेरे घर को आएगा, नहीं, तुमको इस अंधेरे में अपनी शमा को जलाना पड़ेगा, को तुमको छांटना पड़ेगा। इस अंधेरे में तुमको एक ताकत बन के उभरना पड़ेगा और वो अंधेरे का तेल तुम्हारा इत्तेहाद होगा, तुम्हारे आंसू होंगे, तुम्हारी ताकत होगी और होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों पर कुर्बान कर दिया। मेरी उन बुजुर्गों से अदबन गुजारिश है, आप सोचो आपने क्या हासिल किया, आपने क्या हासिल किया। क्या आपके ख्वाबों को की ताबीर हुई? क्या आपकी उम्मीदों पर वो उतरे? हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, हम ATM की मशीन नहीं है मुसलमान कि इलेक्शन आ गया और ATM में जाओ और डालते रहो वोट। नहीं, वोट डालो मगर अपने आप को डालो, अपनी ताकत को दिखाओ। तुम्हारी ताकत तुम कैसे दिखाओगे? आज UAPA का कानून बन गया, कांग्रेस और समाजवादी ने साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक जरूर इस बात पर गौर करिए कि महाराष्ट्र में जो तशद्दुद हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं और रहूंगा। अब यहां पर भी बाज लोग वो साजिश कर रहे हैं, जज्बात में मत आइए, होश से काम करिए। अगर कोई हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो पुलिस में जाकर कंप्लेन दीजिए। अगर थाने में FIR नहीं दिया जाता तो कंप्लेन का एक्नॉलेजमेंट लीजिए।
اگر ایکنالجمنٹ بھی نہیں دیا جاتا تو اس تھانے دار کو ای میل کر کے اس کو ریکارڈ میں محفوظ رکھیے، مگر قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، تشدد ہونے مت دیجئے، اپنے آپ کو بچاؤ، ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے، ان کو لیڈر بنائیں گے، ان کو قائد بنائیں گے، اور ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ اتر پردیش میں آپ کی ایک سیاسی طاقت بنے۔ میں یہی گزارش کرنے آپ سے آیا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میری یہ دیوانگی، میرے یہ الفاظ، میری یہ زبان جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا، اور اتر پردیش میں آپ کی قیادت اللہ کے فضل سے بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے صدر محمد ضیاء الدین نیر کی صدارت میں بعنوان تریپورہ و آسام کا آنکھوں دیکھا حال پر مشتمل خصوصی پروگرام کا مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں انعقاد عمل میں آیا۔ تقریب میں رکن پریس کونسل آف انڈیا ایم اے ماجد، عمر احمد شفیق جنرل سیکریٹری تعمیر ملت، محمد سیف الرحیم قریشی تعمیر ملت نے خطاب کرتے ہوئے تریپورہ کے نفرت اور جنون پر محیط فسادات کے حالات پر تفصیلی روشنی ڈالی، جبکہ تریپورہ کانگریس پارٹی پریزیڈنٹ برجیت سنہا اور سابق رکن اسمبلی آسام مولانا عطاء الرحمان نے آن لائن خطاب کیا۔ محمد وحج الدین صدیقی نے مہمانوں کا استقبال اور شکریہ ادا کیا۔ یہ آتا ہے کہ مسلمان اور مسلم اخو المسلم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ دو قسم کے جو دائرے ہیں، اس لحاظ سے ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں غیر مسلم بھی جو رہتے ہیں ان کو ہم دعوت دیتے یہی بتانا ہے کہ جو ہے تم ہمارے بھائی، ہم سب بھائی ہیں، لیکن ہم نے اس طرح سے ان کے سامنے دعوت پیش نہیں کی۔ اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ پہلے اپنے ذہن کو تعلق کا خلیفہ علیہ السلام نے سب سے بڑا کام یہی کیا تھا کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کی تھی، اور اس کام کو پھر جناب ضیاء الدین نیر صاحب نے، رحیم علی صاحب کو کام کیا، ضیاء الدین نیر صاحب اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہماری کوئی میڈیا سے دشمنی نہیں ہے، ہماری پولیس سے دشمنی نہیں ہے، ہماری فوج سے دشمنی نہیں ہے، ہماری دشمنی ان فرقہ پسند لوگوں سے جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نام دنیا میں جو ہندوستان ہے اس کو خراب کرے، جو ہندوستان کے نقشے میں جو 3 کلر ہے اس 3 کلر کو نکال کر ایک کلر بنا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہونے بھی۔ تریپورہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ظلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جا رہی گستاخیوں کے خلاف عادل آباد کے محلہ سندریا نگر کے نوجوانوں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مولانا ذاکر حسین کامل فقہ جامعہ نظامیہ، مولانا منیر الدین رشیدی اور مفتی سردار رحمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے نزدیک اپنی جان و مال، آل و اولاد سے بھی زیادہ عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ تریپورہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے اور قاتلوں کو سخت سزا دے۔ آج یہاں پر جمع ہونے کا مقصد، آپ لوگ واقف ہیں کہ تریپورہ میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی اور پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری جان بعد میں ہے، اس سے پہلے ہمارے نبی ہیں، تو ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہی مطالبہ اللہ کے رسول نے مومنین سے کیا ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ، سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لٹریچر چھاپے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو سارے لوگ اگر نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کر بھی دیں تو آپ کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش رہیں، ہم دندان شکن جواب دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سی ایم کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کے واٹر ریسورس کے ایکسپرٹ، اریگیشن کے سابق ایڈوائزر و رائٹر ودیا ساگر راؤ کو ان کی یوم پیدائش پر خراج پیش کیا۔ انہوں نے ودیا ساگر راؤ کو انقلابی قرار دیا، جنہوں نے متحدہ آندھرا پردیش میں پانی کی لوٹ کے خلاف زندگی بھر جدوجہد کی اور تلنگانہ کے عوام کو TMCs و کاشتکاری کے بارے میں بیدار کیا۔
तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव ने सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल को एक और लेटर रवाना किया है। केटीआर ने मुतालबा किया कि राजन्ना सिरसिला में मेगा पावरलूम क्लस्टर्स का क़याम अमल में लाया जाए। पावरलूम के लिए साजगार माहौल और तमाम तरह की सहूलतें दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि सिरसिला के वेयर्स बासलाहियत और अपने फ़न के माहिर हैं। केटीआर के मुताबिक अगर सिलसिला में मेगा पावरलूम क्लस्टर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा तो सिलसिला के माहिर अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के हैंडलूम व टेक्सटाइल्स शोबे से मुताल्लिक़ किसी किस्म का ताउन न मिलने पर मायूसी का भी इजहार किया। केटीआर ने मरकज़ी वज़ीर कॉमर्स व इंडस्ट्री पीयूष गोयल के नाम लिखे लेटर में कहा कि मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि तेलंगाना की तरक्की मुल्क की तरक्की है। रियासती वज़ीर ने लेटर में तफसीलात पेश की और इस बात को भी याद दिलाया कि साबिक़ में रवाना किए गए लेटर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आदिलाबाद के टीआरएस एमएलए जोगू रमना ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसानों के हक़ में किसी शराब या अजाब से कम नहीं। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट स्वयं बाबूराव के धान की खरीदी से मुताल्लिक़ मुतज़ाद बयानात को उन्होंने अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि वो किसान जो मुल्क में अनाज की पैदावार करते हैं उनके साथ मरकज़ का सौतेला रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। स्वयं बाबूराव ఎంపీమో మా పార్లమెంట్లో మేము చెప్పినాం మా ప్రభుత్వం ఉప్పుడు బియ్యం కొనదని। కిషన్ రెడ్డి అంటాడు అసలు మేము చెప్పలేదు, మేము బియ్యం కొంటాము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఒప్పందం ఏ రకంగా చేసుకున్నదో ఆ ఒప్పందాల ప్రకారంగా బియ్యం కొనుగోలు జరుగుతుందని చెప్పి కిషన్ రెడ్డి చెప్తాం। అంటే దీన్ని బట్టి మరి మేము ఏం మాట్లాడాలా? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ రకంగా ద్వంద్వ వైఖరి, ఒక పక్క కిషన్ రెడ్డి ఒక మంత్రి హోదాలో మాట్లాడుతున్నారు, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యునికి సోయి ఉన్నదా లేదా అని ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు। ఇటువంటి ప్రకటనలతోటి ఇప్పుడు రైతాంగాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత, తెలంగాణ రైతాంగాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై లేదా? మరి మేము చేయొద్దా? మీరే ఇట్లా ద్వంద్వ వైఖరి, ద్వంద్వ విధానాలు మీరు మాట్లాడుతుంటే మేము ఏం చేయాలి? అసలు మీకు ఎఫ్సిఐ గురించి తెలుసుకోండి ఫస్ట్। ఇలా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఇలా మీకు ఏ ప్రాంతంలో ఉప్పుడు బియ్యం తింటారో తెలియదు, ఏ ప్రాంతంలో ముడి బియ్యం తింటారో తెలియదు। తెలియనప్పుడు మీరు మాట్లాడతారు ఎట్లా నాకు అర్థం కాదు। కేంద్రంలో ఉండి కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నటువంటి మంత్రి గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈ విధంగా ద్వంద్వ వైఖరిగా మాట్లాడే విధానాలు అవలంబిస్తే మరి రైతాంగం ఏం కావాలి? అందుకొరకి ఎఫ్సిఐ నామ్స్ ఉన్నాయి। ఉప్పుడు బియ్యం ఇలా తెలంగాణ కానీ, ఇలా కేరళ కానీ, ఇలా తమిళనాడు కానీ, ఇంకా దక్షిణాది రాష్ట్రాలే కాకుండా కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఉప్పుడు బియ్యం తింటారు ప్రజలు। ఆ ఉప్పుడు బియ్యం తింటేటువంటి ప్రజలు ఎంతమంది ఉన్నారు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఉప్పుడు బియ్యం ఎంత కావాలి, అవి ప్రభుత్వం దగ్గర లెక్కలు ఉండాలి। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िला विकाराबाद धारूर मंडल में मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता तकरीबन 50 अफराद ने आज टीआरएस एमएलए एम आनंद से मुलाकात करने के बाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस दौरान रुकन असम्बली ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर शमूलियत इख्तियार करने वालों ने पार्टी को मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। एमएलए आनंद ने इस मौके पर कहा कि सीएम केसीआर की तरक्याती पॉलिसियों और स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन और कैडर की टीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। मायावती की पार्टी बीएसपी अब तेलंगाना में भी सरगर्म हो रही है। तेलंगाना बीएसपी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना के ज़िला विकाराबाद के परगी में बीएसपी के नए दफ्तर का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात के लिए खुद मुख्तारी और फलाही समरात की फराहमी को यकीनी बनाना है। प्रवीण कुमार ने दावा किया कि जल्द ही रियासत तेलंगाना में बहुजन की हुक्मरानी होगी।
బహుజన సమాజ్ పార్టీ పాలకులు ఎన్ని డ్రామాలు చేసినా, ఎన్ని బంధులు పెట్టినా, ఎన్ని దుకాణాలు ఓపెన్ చేసినా, ఎన్ని డబ్బులు, ఎన్ని ప్రలోభాలు వేసి మనను మోసం చేయాలని చూసినా బహుజన సమాజ్ వాటి వైపు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున కూడా తరలి వస్తున్నారు. ఏంటి అంటే నాయన ఈ ఏనుగు, ఈ కారును, హస్తాన్ని, కమలాన్ని మొత్తం కూడా నొచ్చు చేసి ఈ గిరిజన బిడ్డలకు మీద దాడులు ఆపాలంటే బహుజన సమాజ్ పార్టీ రావాలని చెప్పేసి మీరు ఆ రోజు ప్రతిరోజు కూడా గిరిజన బిడ్డల దగ్గర పోవాలి, అన్ని సామాజిక వర్గాల దగ్గరికి పోవాలి, పోయి బహుజన రాజ్యం గురించి చెప్పాలి. ఈ ఆధిపత్య వర్గాలు ఎవరైతే తరతరాలుగా మన దోపిడీ చేస్తున్నారో ఆ ఆధిపత్య వర్గాల దోపిడీ ఆగిపోతుంది. మనం ఒక గొప్ప అన్ని సమాన అవకాశాలున్న రాజ్యాన్ని, సంపదలో మనకు సరైన వాటా ఉండే రాజ్యాన్ని, జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రావాల్సిన ప్రతి వాటాను కూడా తీసుకునే రాజ్యాన్ని మనం గుంజుకుంటాం. రాబోయే రోజుల్లో ప్రగతి భవన్ లో ఉండే కుర్చీని కూడా గుంజుకుంటాం. ఏనుగు గుర్తుకొని आइंदा इंतखाबात में भीम आर्मी भी अब हल्के असम्बली जहीराबाद से मुकाबला करेगी। ये बात आज भीम आर्मी के कन्वेनर डी वसंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई। उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली जहीराबाद एससी के लिए मखसूस है, लेकिन इस इलाके में एससी तबके की हालत काफ़ी पसमानदा है। हत्ता कि जहीराबाद में अम्बेडकर भवन तक नहीं है। न सिर्फ निष्कर के किसानों की हालत ख़राब है, बल्कि इस हल्के के तमाम किसान परेशान हाल है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बाद तो आवाम का जीना दोभर हो चुका है, लेकिन अवामी नुमाइंदों को इसकी कोई परवाह नहीं है। జైరాబాద్ వాస్తవిడిగా ఒక చెరుకు రైతు నాయకుడిగానే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు లోపల నా పాత్ర ఎంతో ఉంది. ఢిల్లీలో 19వ సత్యాగ్రహం కావచ్చు, శ్రీకృష్ణ కమిటీ చేసినటువంటి ప్రయత్నాలను అడ్డుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర సిద్ధించడం లోపల జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఢిల్లీ వసంతగా చేసిన సేవలు కావచ్చు, అంతేకాకుండా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి లీడర్షిప్ సంస్థ అయినటువంటి ఎంఐటి స్కూల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వ్యవస్థాపకులో మాజీ ఎన్నికల ప్రధానాధికారి, ఎన్నికల సంస్కరణ పితామహుడైన టిఎన్ శేషన్ శిష్యుడిగా కావచ్చు, నేను ఈరోజు జహీరాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలనేటువంటి నా కోరికను, నా లక్ష్యాన్ని, నా ఉద్దేశాన్ని ఈరోజు జైరాబాద్ ప్రజలకు పంచుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ నియోజకవర్గము దళితులకు, ఎస్సీలకు రిజర్వ్ అయిన తర్వాత ఇంచుమించు 3 టర్ములు గడిచిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కేవలం ఒక అంబేద్కర్ భవన్ కూడా కట్టుకోలేనటువంటి ఒక దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఉన్నారు. ఈరోజు జైరాబాద్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్లీ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక పారిశ్రామిక హబ్గా మారిపోతుంది. కానీ స్థానికులకు ఉపాధి లేదు. మహీంద్రా కావచ్చు, జాతీయ ఉత్పాదక మండలి నిమ్జ్ కావచ్చు, నికోలస్ పిరమిల్ కావచ్చు, ముఖ్యంగా జైరాబాద్ అనగానే చెరుకు, కోహిర్ అనగానే జైరాబాద్లో ఉన్న వేరే మండలి కోహిర్, అల్లం, కోహిర్, జామ్, ఎర్రరాయి, ఎన్నో ప్రత్యేకమైన అంశాలు, మిల్లెట్స్, ఇలాంటి అంశాల మీద స్థానికులకు, రైతులకు, మహిళలకు, విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు, మా జాతి సోదరులకు ఎవరు కూడా అనుకున్నంత న్యాయం జరగలే. కాబట్టి ప్రత్యేకమైన లక్ష్యంతో ఈరోజు ఒక 2.5 సంవత్సరాలు, ఇంకా ఎలక్షన్స్ ఏమి ఇప్పుడు లేవు, ప్రత్యేకమైన లక్ష్యంతో జహీరాబాద్ అసెంబ్లీకి పోటీ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఒక 3 లక్ష్యాలతో ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొదట ఎన్నికల్లో పోటీ సంబంధించిన ఒకటైతే, రెండవ అంశము స్థానికులకు, ముఖ్యంగా యువత, మహిళలకు స్వయం ఉపాధి శిక్షణ కింద 10,000 మందికి ఒక ఉపాధి కల్పించాలి. ఎందుకంటే కరోనా తర్వాత కుటుంబాల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారిపోయింది. కాబట్టి స్వయం ఉపాధి శిక్షణ కోసమని సుమారు ఒక 10 రకాల ఉత్పత్తులు మీరు ఇందాకనే చూశారు. మేము వ్యక్తిగతంగా ప్రయోగాత్మకంగా గత 4 నెలలుగా దిగ్విజయంగా అమలు చేస్తున్నాం. కాబట్టి వీటికి మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పిస్తూ ఒక 10,000 మందికి ఉపాధి కల్పన ఒక అంశమైతే, आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन जिला सदर कांग्रेस साजिद खान, AICC मेंबर जी सुजाता ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती तकरीब का एहतमाम किया। नेहरू चौक पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें ज़बरदस्त क़िराज पेश किया गया और उनके खिदमात को याद किया गया। बाद अज़ान साजिद खान ने सोशल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल पहुँचकर तालिबात से मुलाकात की और यौम अतफ़ाल की मुबारकबाद पेश करते हुए फलों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर पार्टी टाउन सदर नागेश, साबिक़ ZPTC के गंगाधर, खातून रहनुमा बतूला मीरा, राहुल चंद्राला, मुर्तज़ा, मोहम्मद सादिक, शेख कलीम व दीगर मौजूद थे। साजिद खान ने एक्ट्रेस कंगना रनावत की जानिब से आज़ादी से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी में कई अजीम शख्सियात की कुर्बानियाँ शामिल हैं।
132वां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन का सेलिब्रेशन कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स नेहरू चौक पर आज बड़े जोश से और बड़ी खुशी से मनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जैसे ही नाम लिया जाता है फौरन याद आ जाते हैं छोटे बच्चे, यानी उनको छोटे बच्चे इतने ज़्यादा पसंद थे, इस वास्ते आज चिल्ड्रंस डे के तौर पे भी पंडित जी के जन्मदिन के दिन आज चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। मैं बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलाने से लेकर तेलंगाना को भी जो सो आंध्रा वालों से जो आज़ादी दिलाना बोल के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था कि तेलंगाना के लोग मासूम लोग हैं, आंध्रा के लोग होशियार हैं, आज वक्त की नज़ाकत के हिसाब से तेलंगाना को हैदराबाद को जो सो आंध्रा में मिला रहे, लेकिन जिस वक्त भी अगर तेलंगाना वाले अगर इनको अलग स्टेट होना बोले तो अलग स्टेट देना बोल के ये बात बोले सो, और आज तेलंगाना में जो लोग तेलंगाना जिनको मिला जो बच्चों की कुर्बानी की वजह से जो सोनिया मैडम दिए, तो ये श्रेय भी जो सो नेहरू जी को जाता है और कांग्रेस पार्टी को जाता है बोल के मैं आज बड़े फ़ख्र से बोलना चाहता हूँ। साथ ही साथ उस वक्त कई राजा कई रजवाड़े थे, ये पूरे राजा रजवाड़ों को सबों हज़ारों को एक जगह कर एक सुनहरा हिंदुस्तान बनाने में जिस तरीके से निज़ाम स्टेट भी जो सो हिंदुस्तान से अलग था, इनको मिलाने में कांग्रेस पार्टी का और नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल है। आज कंगना रावत के जैसी एक सेलिब्रिटी, एक एक्टर आज़ादी भीख में मिली बोल के जो स्टेटमेंट है उनका, मैं बोलना चाहता हूं कि वो स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। अगर आज़ादी अगर भीख में मिली तो हज़ारों लोग महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह से लेकर जलियांवाला बाग में कई लोग जो कुर्बानी दिए, गोलियां खा लिए, कई उलमा और कई जो सो लोगों को जो सो झाड़ों पे लटका दिया गया, तो कई कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली। थक गए अंग्रेज कि इनको मारे तो भी नहीं सुन रहे, इनको हर तरीके से नहीं सुन रहे, इस वास्ते जो सो देश थक के छोड़ के चले गए। तो कई कुर्बानियों के बाद देश को आज़ादी मिली। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देश को फिर एक बार बंदी बनाने को, गुलाम बनाने को 2014 में जो नरेंद्र मोदी सर की सरकार आई, तो उनका अहम मकसद यही है कि देश को फिर से जो सो अटानी, अंबानी, बाबा रामदेव जैसा कारपोरेट लोगों इंचार्ज ग्रेटर हैदराबाद व मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद बंसीलाल पेट के देवी नगर में पोचम्मा टेम्पल और सनत नगर डिवीज़न के आदित्य नगर में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां रियासती वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट अवामी मसाइल के हल में हमेशा आगे रहेगी। इसके अलावा तेलंगाना के मंदिरों में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं जो रियासत की तहजीब, सकाफत और तमद्दुन की निशानियाँ हैं। बीजेपी के ज़ेर एहतमाम साउथर्न जोनल मीटिंग के पेश नज़र तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किया और खुसूसी पूजा की। गवर्नर की आमद पर मंदिर इंतजामिया ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और प्रसाद हवाले किया। उनके हमरा दिगर मुअज़्ज़िज़ीन, आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस दौरान गवर्नर ने कहा कि साउथर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग का मकसद साउथ इंडिया की रियासतों के मसाइल की यकसोई व दिगर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC मौजूदा 226 के अलावा मज़ीद 30 बस्ती दवाखाने खोलने का मंसूबा बना रही है ताकि आवाम के लिए इलाज की सहूलतें दस्तियाब हो सकें। वबा के दौरान बस्ती दवाखानों में बुनियादी सेहत खदमात फराहम की गई और इब्तिदाई रेस्पॉन्स सेंटर की हैसियत से भी इसने काम किया। नए बस्ती दवाखाने 2 बेडरूम हॉल मकानाती स्कीम की कॉलोनियों के पास भी कायम किए जाएंगे। भैंसा शहर के रेम्बो हाई स्कूल व डिग्री कॉलेज असद बाबा नगर में चिल्ड्रंस डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए साथ साथ फूड मेला प्रोग्राम भी रखा गया। इस मौके पर स्कूल के अहाते में तलबा व तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ पकवान के अशिया की दुकानें लगाई गईं। भैंसा मजलिस टाउन सदर फैज़ुल्लाह खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पेरेंट्स ने इन तलबा व तालिबात की जानिब से पकवान की अशिया की दुकानों पर फूड खरीदा। इस मौके पर फैज़ुल्लाह खान ने स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई की। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान कस्टम हुक्काम ने बैरून मुल्क से स्मगल किया गया सोना जब्त किया। हुक्काम को दुबई से हैदराबाद जाने वाली फ़्लाइट के मुसाफिरों के कब्जे से करीब 672 ग्राम गैर कानूनी सोना मिला। मुलजिम ये सोना जो
जूसर के जग में छुपा कर ले जा रहा था, ताहम अफसरात ने उसे चेक करके पकड़ लिया। हुकाम ने बताया कि जब्त किए गए सोने की कीमत तकरीबन 34,18,000 रुपये बताई जाती है। सोना कब्जे में लेने वाले हुकाम ने मुलजिम को अपनी तहवील में ले लिया है और तफ्तीश कर रहे हैं कि उसने सोना कैसे हासिल किया। बता दें कि हुकाम की जानिब से सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाने के बावजूद सोना स्मगल करने की वारदात में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा में ट्रैक्टर का तवाज़ुन बिगड़ गया और वह तालाब के करीब खड्ड में उलट गया। हादसे में ड्राइवर समेत दीगर 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को भैंसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तानूर मंडल में महिलिंगी देहात से मजदूर वापस अपने मकान वापस लौट रहे थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की। कहा, जुल्म की ये अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मुसलमानों, अपने हिस्से की रोशनी तुम्हें खुद जलानी होगी। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का त्रिपुरा व आसाम का आंखों देखा हाल पर मुश्तमिल खुसूसी प्रोग्राम। मुमताज़ शख्सियात ने की शिरकत। आसाम की हालत को त्रिपुरा से भी ज़्यादा बताया बदतर। मुसलमानों की हालत ज़ार पर फिक्र का इजहार। त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आदिलाबाद के नौजवानों ने किया ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। मजलूम मुसलमानों की मदद और गुस्ताखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। साबिक आंध्रा की हुकूमत की पानी की लूट को उजागर करने वाले विद्यासागर राव की यौम पैदाइश आज सीएम केसीआर ने पेश किया खिराज। बताया, तेलंगाना की आवाम को TMCs व काश्तकारी के बारे में बेदार करने वाली और इनकलाबी शख्सियत। IT मिनिस्टर KTR ने सेंट्रल कॉमर्स व इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल को लिखा एक और लेटर। राजनाथ सिलसिला में मेगा पावर लूम क्लस्टर्स के क़याम का किया मुतालबा। मरकज से ताउन न मिलने पर जाहिर की मायूसी। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने मरकज की मोदी सरकार को बताया किसानों के हक में श्राप यानी अजाब। सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी और BJP MP स्वयं बापूराव के धान खरीदी से मुताल्लिक़ बयानात को भी बताया अफसोसनाक। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।